कठिन हालातों में तुम चेक किए जाते हो कि तुम पवित्रता में खड़े होते हो जो नहीं। आपकी लाइफ में प्रभु आपको देखता है। कई लाइफ आपकी लाइफ में परिस्थितियां चल रही होती, पास्टर्स की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती, किसी की कोई बीमारी है, किसी की कोई जगह की प्रॉब्लम है, कोई विरोध है, कोई रुकावटें हैं, कोई सेवक में बहुत से मुद्दे हैं। आपकी प्रॉब्लम्स होती होंगी, पर उन्हीं प्रॉब्लम्स में आप चेक किए जाते हो आप क्या करते हो। उन्हीं प्रॉब्लम्स में आप चेक किए जाते हो। अगर आप वेट करेंगे ये मेरा सेट हो जाए, मैं प्रभु के साथ सेट होऊंगा। आप जब कहते कि ना तो बल से ना शक्ति से, आप अपना बल नहीं लगा रहे हैं, जो कुछ होगा उसकी आत्मा के द्वारा होगा। उन्हीं प्रॉब्लम्स में आप प्रभु को खोजने लग जाते हैं और उसी प्रॉब्लम में आप प्रभु को पा लेते हो तो प्रभु प्रसन्न हो जाता है। इसने इसी कठिन परिस्थिति में मुझे ढूंढा और मुझे पा लिया, अब मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं, इसे अभिषेक देने का। आगे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आई, ये उसमें संबंध को पहला स्थान देगा और उसे हरा देगा। और अगर आप इन परिस्थिति में प्रभु के साथ संबंध नहीं रख पाओगे तो प्रभु आप पर भरोसा, ये परखने के लिए होता है। मेरी लाइफ में बहुत से प्रेशर आए कि मैं उसमें क्या कर रहा हूं, विरोध आए क्या क्या कर रहा हूं, सताने वाले बोल रहे हैं तो मैं उनको आशीष दे रहा हूं क्या हूं। विरोध करने वाले ने इतना विरोध किया, गुस्से में वरदान थे, अगर किसी को आशीष देंगे आशीष मिल जाएगी, श्राप दोगे श्राप मिल जाएगा। गुस्सा आ रहा है कि गुस्से में बोल दो इनकी टांग टूट जाए, इनको कैंसर हो जाए, पर नहीं, प्रभु ने और आशीष दे निकाला। प्रभु ने देखा, ओ अमृत तू मेरे वरदानों से वफादार है, मैं तुझे दे सकता हूं। हालेलुया। तो वो सारे हालात चेक करने के लिए होते हैं आप प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए कितने सीरियस है। जिन जिन लोगों से आप रहे, किसी ने आप कैसा कैसा आपके साथ क्यों भी कुछ हो रहा है, आप क्या खड़े रहे उसमें, कितना खड़े रहते। आपके सामने लक्ष्य आते हैं कि ओके आप मसीह में, आप कहते हैं नहीं मुझे मसीह में मैरिज करानी, मुझे गिरना नहीं, मुझे झुकना नहीं, मुझे संसार के आगे नहीं जाना, मुझे नहीं। आप खड़े हैं, आप 1 साल खड़े, 2 साल खड़े, प्रभु देखता है कि मेरे वचन के लिए कितना प्यार करता है मुझसे। देखते हैं मेरे लिए खड़ा है या झुक जाता है, मेरे वचन से प्यार है। कई लोग हार हार के थक जाते हैं, हालातों परिस्थितियों के द्वारा दबाए जाते हैं, पर कुछ लोग खड़े रहते हैं। अब देखते हैं कि प्रभु ने कहा तूने साबित कर दिया। याद रखो, हर एक को परमेश्वर ने परखा। अब्राहम को 100 साल में जब बुढ़ापे में पुत्र दिया, परखता रहा, कितना इंतजार में मुझे मेरे साथ खड़ा है। नूह को वो परखता रहा। परमेश्वर ने जहाज बनाने को कहा, वो बनाता गया। हालात परिस्थिति सारी उसकी उलट थी, विरोध था, पर वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। अगर आप नूह की फिल्म भी देखे, उसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं, ऐसे पार्ट है जिसमें उसे वो कहता है नहीं ये बच्चा मुझे मारना पड़ेगा, नहीं परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। वो इतना सीरियस था कि इतने रोने के समय आए उसकी लाइफ में। मतलब कुछ भी मान लो कोई पार्ट्स ऐसे कि जिसमें इतना उस पर प्रेशर था, उसने साबित करता रहा। उसकी फैमिली ने बोला फिर से कि तूने देख, चाहे हम दुखी हो रहे थे इस चीज के लिए, पर तूने जो प्रभु से वचन पाया तो उसको पूरा करने के लिए सीरियस था, इस करके यहोवा तुझसे बहुत प्रसन्न है। हालेलुया। अब्राहम के सामने भी आया, प्रभु ने कहा जो बेटा मैंने तुझे दिया उसे उसकी बलि दे दे, और बलि देने तक परमेश्वर कुछ नहीं बोला। जब छुरा भी उठा लिया, जब मारने लगा, प्रभु ने कहा रुक जा, मैंने तुझे परख लिया कि तू कठिन परिस्थितियों भी मेरी आज्ञाकारी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। याद रखो, ये हालात आपको आज साबित करने के लिए कि आप प्रभु के लिए कितने सीरियस है, उसकी उपस्थिति के लिए। कि ये हालात आपको प्रेयर में जाने से रोक नहीं सकते, ये कर्जा आपको प्रेयर में जाने से नहीं रोक सकता, ये पैसे की गटी आपको संडे चर्च जाने से रोक नहीं सकती। आप एक सूट मिस कर देंगे, एक मैरिज में जाना मिस कर देंगे, यहां पर वो खर्चा बचाएंगे पर आप चर्च मिस नहीं करेंगे। आप साबित करते हैं कि आप उसकी उपस्थिति के लिए कितने सीरियस हो, और इन्हीं बातों से आपकी आगे लाइफ निर्धारित होगी। इसलिए अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो, मैं कहना चाहता हूं उसे आनंद की बात समझ लो, क्योंकि तुम तैयार किए जा रहे हो परमेश्वर की ओर से कुछ देने के लिए। तो इन्हीं परिस्थितियों में प्रभु की हजूरी में बढ़ना शुरू कर दो। एक लाइफ में मेरी ऐसे, मुझे वो समय याद है कि जब मेरे लिए भविष्यवाणी हुई, प्रभु तुझे उपयोग करेगा, प्रभु तुझे उपयोग करेगा, प्रभु तुझे उपयोग करेगा। पर मेरी लाइफ में मसीह दोस्त ऐसे आए, ऐसी शिक्षाएं आए, ऐसे लोग आए, ऐसी सफर आए जिसमें मुझे ऐसे शरीर में डाउनपन आए, ऐसे हालात आए, प्रेयर भी कम हो गई, वचन के साथ भी संगति कम होने लगी प्रेशर के कारण। पर एक चीज थी जिसको मैंने नहीं खोया, वो थी पवित्रता ही। रो रहा था, पशुओं के लिए चारा निकालने जा रहा हूं, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रहा हूं और रोता जा रहा हूं।
मैं खुश नहीं, मन चलता जा रहा है, कभी कट लग जाते थे सोचते सोचते, बाद में उसे पट्टी बांधता था, बस सोचता जा रहा हूं कुछ नहीं हो रहा, मैं कब हो, मैं नहीं कुछ कर सकता, नहीं, नकारात्मक सोच बोलता जा रहा था, प्रेशर था पूरा लाइफ में। पर एक चीज था, प्रेयर कम होगी, बाइबल रीडिंग कम होगी, पर एक कड़क डिसीजन था, पवित्रता ही नहीं छोड़ी, पाप में नहीं गिरा। थोड़ा टाइम बीता, भविष्यवाणी हुई, खड़ा हो गया, बढ़ता गया, सेवा शुरू हुई। समझ पाए? मतलब अगर उस समय गिर जाता, शायद सफर और लंबा हो जाता मेरा, प्रभु परखता। और वैसे ये ताकत नहीं है आपके अंदर प्रार्थना के बिना, पर कई बार आपने जब प्रभु का स्वाद चखा होता है पवित्र आत्मा का, आप कहते हैं चाहे प्रेयर नहीं है, चाहे बाइबल रीडिंग नहीं है, चाहे ताकत नहीं है शरीर को ना कहने की, पर अगर मन में ठाना है पाप नहीं करना, गंदा नहीं देखना, तो नहीं। उद्धार आपके लिए कितना महत्व है, स्वर्ग कितना महत्व है, आपने कभी उसका प्रकाशन पाया? एक दिन शैतान मेरे मन में डाल रहा है कि अगर तुम्हें इस समय पाप का मौका मिले, तू अकेला है, पाप कर, तू ऐसी अभिलाषा में जा। मैंने कहा शैतान सुन ले, मैं लड़ता गया चीज, मैं कहा नो, एंड में जीत पाया, मैंने कहा नो। मैंने कहा मेरा ध्यान मेरे मसा की ओर नहीं है, क्योंकि प्रार्थना की, चलो ठीक है, गिर गए, मसा कम होगा, पश्चाताप करेंगे, दोबारा फिर उठेंगे। मेरा ध्यान मेरे स्वर्ग की ओर है, क्योंकि एक दिन मुझे प्रतिफल मिलना है, जो मैं कर रहा हूं वो मेरा एक दिन न्याय करेगा, और जैसा मेरा काम है वैसा प्रतिफल होगा। मैं अपने लिए अच्छा धन इकट्ठा करना चाहता हूं और एक पवित्र सेवा में। मैंने कहा मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि स्वर्ग का प्रकाशन था, वचनों में स्वर्गीय धन इकट्ठा कर रहा था। तो अगर वचन था तो मैं ना कर पाया शैतान को। अगर वचन आपके अंदर नहीं रहता तो आप भूल जाते, आपके लिए वही उत्तम नजर आता है जो 2 मिनट की खुशी है, आपको वही खुशी नजर आती है, आपको वो नहीं दिखता जो उसके बाद रिजल्ट है, अगर आप ना कहें पाप को। समझ पाए? यूसुफ ने जोश के साथ कह दिया, वे नहीं, मैं पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं गिरूंगा। उसके बाद वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ा। सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। यूसुफ भी पोछा लगाता था, ऐसी सेवा मिली थी। सेम मैं भी कपड़े वाले शुरू में पोछा लगाता था मसीह में आने से पहले, बहुत हालात थे। तो परमेश्वर ने यूसुफ की तरह मुझे भी ऊंचा किया, एक ऊंची पदवी पर खड़ा किया। आज हालेलुया, आप ऊंची पदवियों पर खड़े किए जाओगे यीशु के नाम में। आप परीक्षा में खड़े निकलोगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको पवित्रता में कड़क करे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको प्रार्थना में संबंध में कड़क करे यीशु नाम के नाम में। परमेश्वर आपको जो परखे, आप सोने के नाई निकले यीशु के नाम में, और मसा किए जाएं यीशु नाम के नाम में। आपके हालात आपको परख रहे हैं, आपके हालात आपको तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपको तैयार करेगा, वो लॉन्च कर देगा दुनिया में यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको बुराई में लॉन्च नहीं करना चाहता, परमेश्वर आपकी कमियों को निकाल रहा है। प्रभु आपको परख रहा है। एक टाइम आएगा तुम दुनिया में लॉन्च किए जाओगे। जो तुम गुप्त में प्रार्थना कर रहे, तुम्हें प्रगट रूप में उसका रिजल्ट मिलने जा रहा है यीशु के नाम में। बोले आमीन, हालेलुया।